अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं अबू रेहान आवान और आप देख रहे हैं रेहान आवान ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे ओल्ड चिक्स के बारे में कि अगर आपने चिक्स ख़रीदे या इंक्यूबेटर के ज़रिए से आपने हैच करवाए या मुर्गी के ज़रिए, तो आप इनको क्या फ़ीड देंगे, कब देंगे और वैक्सीन कौन सी करेंगे और कब करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास चिक्स हों जो आपने घर में हैच करवाए किसी भी ज़रिए से, मुर्गी के ज़रिए या इंक्यूबेटर के ज़रिए से, तो जब चूज़ा अंडे से निकलता है तो अगर 48 घंटे तक कुछ खाए पिए ना, तो तब भी वो ज़िंदा रह सकता है। तो जब इंक्यूबेटर से निकले और चूज़ा जब खुश्क हो गया, देखा आपने कि चलने फिरने लग गया, तो उसको आप ब्रूडर में शिफ्ट कर देंगे। और अगर मुर्गी के ज़रिए आपने हैच करवाया तो वो माँ के साथ ही रहेंगे। और जब आप देख लें कि वो अच्छी तरह खुश्क हो गए और चल फिर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आप जो है वो मीठा पानी देंगे, ताकि उनके अंदर से जो है वो अच्छी तरीके से सफाई हो सके। इसलिए कि जो चूज़ा निकलता है तो जो अंडे की जर्दी होती है वो उसकी खुराक होती है। तो इसी वजह से, चूँकि वो खुराक ले रहा होता है, तो इसी वजह से अगर 48 घंटे तक वो कुछ खाए पिए ना, तो तब भी ज़िंदा रह सकता है। तो सबसे पहले आप उसको मीठा पानी देंगे ताकि उसके अंदर से अच्छी तरीके से सफाई हो सके। और उसके बाद आप जो है इसको खाने के लिए फिर फीड देंगे। और बेहतर ये है कि आप इसको, जो दलिया होता है गंदम का, जो हम खुद खाते हैं बड़े, तो वो दलिया दे दें 2 से 3 दिन। और अगर वो दस्तयाब नहीं है तो फिर आप इसको फ़ीड दे सकते हैं। और ये फ़ीड जो है मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़, कोई इस मतलब स्टार्टर कहते हैं, कोई इस 2 नंबर किसी जगह कहा जाता है, किसी जगह इसको ज़ीरो साइज़ फ़ीड कहा जाता है। तो हर जगह के हिसाब से वो उन्होंने नाम रखे हुए हैं। तो आप उसको कह दें कि नए चूज़े हैं तो उनके लिए फ़ीड चाहिए और ये फ़ीड देनी चाहिए। बाज़ दोस्तों का ख़्याल ये होता है कि जिन्होंने ख़ास तौर पर असीर रखे हैं नए नए, कि वो फ़ीड देने से शायद जो है वो ये बड़े होकर लड़ ना सके, इनके अंदर वो ताकत ना हो। तो ये फ़ीड इनके लिए ज़रूरी होती है। इससे मतलब जो इनको प्रोटीन और विटामिन्स चाहिए होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। और जो आप गंदम बाजरा देते हैं उनके अंदर वो ताकत नहीं होती और उससे इनकी ग्रोथ भी कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ करते हैं। लेकिन इस फ़ीड की वजह से इनकी ग्रोथ भी बेहतर होती है। तो आप वो फ़ीड इनको डाल देंगे। और अगर सर्दी का मौसम है तो आप इनके लिए माँ के साथ हैं फिर तो ठीक है। और अगर आपने ब्रूडर में रखे हैं तो इनके लिए गर्मी का बंदोबस्त आप करेंगे। इनको टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 तक पहले दिन चाहिए होता है, 35। और गर्मियों के अंदर भी आप इनको हवा वगैरह से बचाएंगे। जिस तरह इंसान ख़ुद अपना जो नया बच्चा पैदा होता है गर्मी में भी उसको जो है वो लपेट के रखा जाता है लिहाफ और चादर में, तो इसी तरह इनको भी आप जो है वो गर्मी के मौसम में भी आप इनको हवा वगैरह से बचाएंगे। तो पहले दिन जो आप इनको वैक्सीन करेंगे वो IBH-120 होती है। एक कतरा आप आँख में डाल दें और एक कतरा मुंह में डाल दें। और उसके बाद जो है फिर 7वें दिन जो है वो NDIB करनी होती है। वो भी इसी तरह एक कतरा आप इनकी आँख में डाल देंगे और एक कतरा इनके मुंह में डाल देंगे। और उसके बाद जो है वो फिर जब 35 दिन का ये चूज़ा हो जाता है तो फिर आप इनको फाउल पॉक्स की जो है वैक्सीन वो करेंगे। और ये याद रखें कि हमेशा वैक्सीन उन चूज़ों को, उन बर्ड्स को आप करेंगे जो हेल्दी और एक्टिव हों। जो बीमार हो, सुस्त हो, उस परिंदे को, उस चूज़े को कभी भी वैक्सीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैक्सीन होती है, ये ख़ुद वही असल में ये बीमारी होती है। वो जिस जोन सी भी आप वैक्सीन कर रहे हैं, एंडी लसोटा है, ये रानी खेत की बीमारी है।
अब ये ख़ुद आप अपने जानवर में मसनूई तरीके से मुंतकिल करते हैं ताकि उसका अंदर जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो, और जब हकीकत में वो बीमारी उस पर अटैक करे तो उसके क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी मज़बूत हो, दिफ़ाई निज़ाम इतना मज़बूत होता है जब आप वैक्सीन कर चुके होते हैं कि वो जो हकीकत में जब बीमारी आती है तो वो अपना दिफ़ा परिंदा जो है, आपका चूज़ा जो है वो ख़ुद कर लेता है। तो बाज़ दोस्त जब बीमारी आ जाती है तो फिर उस बीमारी की वो वैक्सीन कर रहे होते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि वो परिंदा उनका जो है वो जल्दी मर जाता है। तो जब बीमारी आ जाए तो उस वक्त वैक्सीन किसी सूरत नहीं करते, बल्कि उस वक्त जो है वो फिर उनकी जो है वो दवाई दी जाती है ताकि उस बीमारी से जो है वो उनको सेहत मिले। तो बीमारी की सूरत में कभी भी वैक्सीन नहीं करते, वैक्सीन हमेशा जो है वो सेहतमंद परिंदे को आप करेंगे। तो 35 दिन के बाद जो है वो आप फाउल पॉक्स की वैक्सीन कर देंगे, और उसके बाद जो है फिर हर महीने में जो है आप वो अगर लोकल वैक्सीन करते हैं तो हर महीने कर दें, और अगर आप इंपोर्टेड करते हैं तो वो 2 से 3 महीने के लिए काफ़ी होती है। और साल में कम से कम अगर आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो 2 दफ़ा तो आपको लाजमी करनी चाहिए ताकि आपके बर्ड्स जो हैं वो बीमारियों से बचे रहें। जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी आ रही होती है, इन 2 मौसमों में जो है वो लाजमी अपने बर्ड्स को जो है वो आप वैक्सीन करें। और इसके अलावा जो है वो आप मीठा पानी जो है अपने बर्ड्स को जो है वो दें। 1 लीटर पानी के अंदर 4 चम्मच जो है वो गुड़ और 1 गोली पैनाडोल की, ये आप हर महीने जो है ये अपने बर्ड्स को दें। और इसकी वजह से जो है वो छोटी मोटी बीमारियां जो है वो जानवर पर, परिंदे पर जो है वो अटैक नहीं करती, और अगर उनका अटैक हो भी जाए तो उसका क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी होती है उस बर्ड में कि वो उन बीमारियों से जो है वो बच जाता है। तो मीठा पानी आप रूटीन से दें, और उसके अलावा जो फ़ीड आप डालते हैं उनको वो फ़ीड दें आप, और उसके अंदर भी आप तब्दीली करते रहें। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि सब्ज़ा वगैरह दें, जितना आप सब्ज़ा देंगे उतने आपके जो है वो बर्ड्स जल्दी ग्रोथ करेंगे। जैसे आपने देखा, मैंने डे ओल्ड से आपको दिखाए हैं ये चिक्स, और अब माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं वीडियो में ये 7 माह के हो गए हैं, और ये तकरीबन इसमें सारे ये जो आप देख रहे हैं ये मेल हैं, और कोशिश करते हैं अब अजान देने की भी। इनमें एक ही फ़ीमेल है, ये जो जावी आपको नज़र आ रही है। तो ये इनकी वैक्सीन का शेड्यूल होता है, और ये चिक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मेरा नंबर जो है वो टाइटल के साथ होगा, आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे छोटे भी मेरे पास हैं, 2 माह के, 3 माह के, 5 माह के, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।